मुद्दा किसानी का, बिजली पानी का, फसलों के दाम का, डीएपी कम करने का, यूरिया कम करने का, पेस्टिसाइड कम करने का। आज अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हम। 6,000 रुपये मात्र हमें 20-25 दिन में एक पर्ची का मिलता है बजाज शुगर मिल से। कई सौ करोड़ रुपए हमारा बकाया है। पर डे किसान आत्महत्या कर रहा इनकी पॉलिसी के ऊपर। बीजेपी सरकार की पॉलिसी इतनी गंदी है, पर डे किसान आत्महत्या करता है कर्ज के दबातल के, स्कूल के प्रेशर में कि फीस जमा करो। चौधरी साहब ने, चरण सिंह ने ये कहा था अगर मैं इस बिरादरी में ना होता तो शायद प्रधानमंत्री पद से नहीं हटू था, क्योंकि जब भी वो कोई काम करा था जब ही उसकी टांग खींच ले थे नीचे, उसे करने ही नहीं दिया, काम छोड़ा। और आज सारे के सारे उसी का झंडा, उसी का फोटो लगाओ फिरे। वो मारा था मोदी ने तो नू कहा था, बोला भाई मैं तो बाबा जी हूँ, मेरा के बिगड़े, मैं तो ठेला ठा के चल दूंगा। अरे तू तो ठेला ठा के चला जाएगा, इस भारतवर्ष का क्या होगा? इसे का ढेले में क्यों गिर रहा? तू दिखा के कहने वाला कोई है ही नहीं। हमारे तो बाल बच्चे, हम कहाँ जाएंगे? हम घरवाली को छोड़ देंगे या बच्चों को छोड़ देंगे? स्कूल में एडमिशन करवा रखा, उनकी फीस भी देंगे हम तो। आधार कार्ड लग रहे, नहीं तो खाते में तो कट जाएगी। और खाते में पैसा है नहीं, अरे मोदी पैसे खाते में भिजवाता नहीं। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। हाँ जी, चुनाव से पहले जो इन्होंने वादे करे थे 14 दिन में थारा पेमेंट दुआ देंगे। हमारा गागनोली मिल है जी नागल के पास, उसका आज तक 20 दिन का पेमेंट आया जी, पूरे सीजन का। देखो कमाल की बात, उन लोगों का क्या हाल है बेचारों का, उनके बालकों का क्या हाल है। मतलब खर्चा नहीं चल रहा बिल्कुल भी। बताओ, 20 दिन का पेमेंट आया आज तक। मतलब देखो कमाल की बात। हाँ जी, 20 दिन का आया जी, 5-5 दिन का आया, वो भी 4 फेरी यूरिया का, वो भी 4 फेरी, 5-5 दिन का आया, 4 फेरी, वो भी किसी एक पर्ची का आ गई, किसी अगले साल। तो पूंजी आप ही के पूंजी से मिल चलवा रहा क्या? तो किसानों के पैसे देखो कमाल की बात। मतलब ये भाजपा के इतने वादे थे, इन्होंने बिल्कुल ये आंख मीच ली। इन्होंने नहीं पता क्या हो रहा होगा। बताओ वो किसान क्या लोग वादे पे तेरे मारा गया, वादा तेरा वादा, वो मामला यहाँ लग रहा आ रहा। ये कभी कभी गाने भी काम आ जाते हैं लोग। वो जो गाना है ना, क्या चाचा? सही है, सही कह रहे हैं आप। ये ऐसा है, हमें सरकार एक बात का जवाब दे दे केवल, जब इसमें ये संशोधन करने के लिए तैयार है, और दूसरी तरफ कहें ये बिल जो बनाए हैं हमने किसानों के फेवर के बनाए, फिर संशोधन क्यों करें? ये जब फेवर में है ही तो फेवर में है तो संशोधन के लिए क्यों तैयार हैं? यानी ये लगातार झूठ बोल रहे, हर बात में झूठ बोलते हैं। पेमेंट तो गन्ने का मार दिए किसान, बुरी डाल। अच्छा, और हर चीज़ पर दाम बढ़ा दिए। गैस के दाम सब्सिडी देंगे जी, 2 महीने देगा 293 रुपये, अब 1 रुपया 29 पैसे दे रहे कुल। तो क्या हो रहा है? यो बिजली है, बिजली के बिल 2.5 गुने। मैं अभी भरा था 2-3-4 साल पहले बिल भरा, 9,100 रुपये आए 10 पावर के, आज 22,500 हो के रहा है। यो समझ में नहीं आ रहा। डीजल भी है जी, हाँ। और प्राइवेट में बिजली दे दी। अच्छा, बिजली प्राइवेट हो गया यूपी में? प्राइवेट हो गया यूपी में, प्राइवेट में। हाँ, प्राइवेट में जा रहा। केवल 4 अधिकारी बैठते हैं, SC, एक्सल, SDO और इंस्पेक्टर। 4 तो हैं सरकार के, बाकी सब प्राइवेट। 2-2 हज़ार पर रख रखे और लोगों का लिहाज कर रखा हर जगह। गेम पर गेम, यानी स्टाफ सस्ता वाला और बिल महंगा वाला। बिल डबल के 2.5 गुना और दे रहे 2-2 हज़ार पर रख रखे आदमी। कृषि कार्ड है, उनमें इलाज भर दिया लोगों का, कहें कुछ करें कुछ। इन्होंने ऐसा दीन बिगाड़ दिया। 40 रुपये से अब 3,000 है। 40 रुपए से 3,000? मैंने 40 रुपया दिया है, अब 3,000 है। आप 40 रुपए भर चुके हैं? हाँ। 3,000 भरे कि नहीं भरे? 3,000 अब भरे जा रहे। बीजेपी के राज में भर के 3,000। अब आगे क्या है, प्लान है? भरते रहना है या कुछ बदलाव लाना है? बदलाव तो सब ही आवेगो। जे भाई बंधु जे काज बैठे, जे सब खड़े करें, जे बदलाव कोई बैठे। आप सब लोग कह रहे हैं सब कुछ। अब मैं अपनी बात आपको बताऊं। कहा गया 100 चोट सोनार का और 1 चोट लोहार का। 7 महीने से किसान बैठे हैं। टीवी चैनलों पर 7 दिन से एक न्यूज़ चल रहा है। एक मौलाना आया, उसने पूरे भारत को पैसे से धर्मांतरण करा दिया और यह करा दिया। और
चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, आपको नूरपुर पता होगा अलीगढ़, सरकार ने वो एजेंडा उठा लिया है, हिंदू मुस्लिम। क्या चुनाव में इस पर वोट होगा या बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, किस पर चुनाव होगा? हमारे सब भाई बंधु हैं, हर जाति एक तरह है कि जब वोट देंगे हम सब मुद्दा क्या होगा? जितना 80% किसान है, किसान बिजली पानी का मुद्दा, किसानी का, बिजली पानी का, फसलों के दाम का, डीएपी कम करने का, यूरिया कम करने का, पेस्टिसाइड कम करने का। आज अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हम। 6,000 रुपये मात्र हमें 20-25 दिन में एक पर्ची का मिलता है बजाज शुगर मिल से। कई सौ करोड़ रुपए हमारा बकाया है। हम पे तलवार लटक रही सोसाइटी की, केसीसी कार्ड की, पेस्टिसाइड वाले की, स्कूल की फीस की। हम डीजल कहाँ से लाएं 100 रुपये लीटर का? 1 रुपया हमारा बजाज शुगर मिल नहीं दे रहा। ये सरकार झूठी सरकार, जो योगी की और मोदी की जो सरकार है, प्रदेश में 14 दिन का पेमेंट क्या है? हमारा 14 महीने में 1 रुपये का पेमेंट नहीं हो रहा। हमसे पूछ के देखो, हम बच्चों की किस जिला के हैं आप? सहारनपुर के हैं। चुनाव जो होगा 2022 में, मुद्दा क्या होगा? रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई या हिंदू? क्या मुद्दा होगा? मुद्दा ये होगा किसान की आय इन्होंने दुगनी कर दी, क्योंकि बिजली का बिल दुगने कर दिए, आय हमारी दुगनी होगी। 3 साल से मतलब गांव में मीटर इन्होंने लगवा दिए, बिजली के मीटर। इतने मुद्दे हैं गांव के अंदर, तो मतलब इनके इतने खिलाफ हो गए लोग बाग। हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा? नहीं, हिंदू मुस्लिम, किसान तो इन्हें वोट देता ही देता नहीं किसी सूरत भी। किसान को पता इन्होंने हमारा क्या हाल कर दिया, हमारा बुरा हाल है आज की तारीख में। पर डे किसान आत्महत्या कर रहा इनकी पॉलिसी के ऊपर। बीजेपी सरकार की पॉलिसी इतनी गंदी है, पर डे किसान आत्महत्या करता है कर्ज के दबा तल के, स्कूल के प्रेशर में कि फीस जमा करो। चाचा, आप तो पुराने आदमी हैं, तजुर्बेकार हैं, आपने तो कई सरकार देखी होगी, बनते, बिगड़ते, गिरते। आप तो चौधरी साहब को प्रधानमंत्री भी देखे होंगे। आप ईमानदारी से बताइए, वोट में मुद्दा इस बार क्या रहेगा? चौधरी साहब ने, चरण सिंह ने ये कहा था, अगर मैं इस बिरादरी में ना होता तो शायद प्रधानमंत्री पद से नहीं हटू था, क्योंकि जब भी वो कोई काम करे था, जब ही उसकी टांग खींच ले थे नीचे, उसे करने ही नहीं दिया, काम छोड़ा। और आज सारे के सारे उसी का झंडा, उसी का फोटो लगाओ फिरे, वो मारा था बताओ मैं। यानी एक सच्चे आदमी को सारे झूठ बोल रहे, वो इनका नहीं था, वो केवल किसानों और मजदूरों का था। उनने हर बिरादरी को जोड़ा, इन्होंने हर बिरादरी को तोड़ा। ये इस तरीके की सरकार है जो लगातार झूठ बोल रही है, इसे कोई समझ पाएगा। लोग बाग नू कहें भाजपा ने रोड बना दी, कहीं के लिए रोड बना दी? विश्व बैंक तो लेगा पैसा, अरबों खरबों रुपए, अब सारा लोड ही नहीं पे गिर रहे, क्या करेंगे उस रोड का जब इनके जमीन भी बिक जाएंगी? जब इलेक्शन शुरू होगा, मोदी जी मंच पे आएंगे, बिल्कुल कहेंगे ये मोहल्ला है, ये मोहल्ले का संबंध पाकिस्तान से और इसको हम भगा देंगे, आप मुझे वोट दीजिए, तो क्या कीजिए? लोग बाग बिल्कुल समझ गए, ये झूठ कह रहे हैं, ये किसी को नहीं भगा सकते, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हम मुसलमानों को निकाल देंगे, वो कर देंगे, इनके बस का। अगर ये यहाँ से 1000 मुसलमान निकाल दें, हम ही न मान जा, वोट हम फेर ही नहीं दे देंगे। ये लगातार झूठ बोल रहे, हर जगह झूठ बोल रहे। लोग बागों ने समझी तो 7 साल में समझी। गन्ने का परमिट है 7 साल के अंदर, वो गन्ने का रेट केवल 7 साल के अंदर इन्होंने 10 रुपये मात्र बढ़ाया। पहली सरकारों ने 10, 20, 50 कुछ ना कुछ बढ़ावे थे, इन्होंने तो बार और बोलिए 7 साल में केवल 10 रुपये बढ़ाया है। रिकॉर्ड दिखवा, पेमेंट लटकाया है, और पेमेंट लटका रखा बराबर। पेमेंट को तो होने ही नहीं देते। पता नहीं बजाज वाले तक के 60 गांठ है। एक मंत्री को मैं भी कहा था आया यह बात, मगर जी नो बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया किसानों का पेमेंट जो है गन्ने का, वो 15 दिन के बाद अगर होगा तो मैं ब्याज के देना होगा। लेकिन मगर इसने बजाज शुगर मिल वाले ने सुप्रीम कोर्ट पर पेशाब कर दिया, भारत सरकार पर पेशाब कर दिया, और मका उत्तर प्रदेश सरकार पर भी थारी है। किसी को मान तो धरने का फायदा तो नहीं उठा रहा चीनी मिल वाला कि अभी किसान उधर उलझे, तो जब तक इधर रोक नहीं, क्या रोकेगा कहाँ? लो एक दिन वो आ जाएगा, पब्लिक बिगड़ के लूट मिचा देगी, जनता मर जाएगी। ये तो साले अपने जोड़े खा के भाग जाएंगे। मोदी ने तो मुँह कहा था, बोला भाई मैं तो बाबा जी हूँ, मेरा क्या बिगड़े, मैं तो ठेला ठा के चल दूँगा। अरे तू तो ठेला ठा के चला जाएगा, इस भारतवर्ष का क्या होगा? ईसा का ढेले में क्यों गिर रहा तू दिखा के?
कहने वाला कोई है ही हम नहीं, तो बाल बच्चे सब वाले, हम चुपचाप। कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? इसका तो बाल बच्चे भी नहीं, हम कहाँ जाएंगे? हमारे तो बच्चे छोटे छोटे, हाँ, सबसे बड़ी तो बात यह है। फीस देनी उनकी। हाँ, हमारे तो बाल बच्चे, हम कहाँ जाएंगे? हम घरवाली को छोड़ देंगे या बच्चों को छोड़ देंगे? स्कूल में एडमिशन करवा रखा है, उनकी फीस भी देंगे हम तो। आधार कार्ड लग रहे, नहीं तो खाते में तो कट जाएगी। और खाते में पैसा है नहीं, और मोदी पैसे खाते में भिजवाता नहीं। और 6,000 रुपये तो भिजवा रहे हैं। अजी एक बात तो सुनो, मैं सुनो, 6,000 रुपये भिजवा दिए। सबके नहीं। जिस साल 2007 में मेरी शादी हुई, 2006 में मैं पुरका जी जाकर 4600 रुपये अपनी मुंजी बेच का आया, मैं चावल धान 4600 रुपये में। और आज मैं 2021 में 1500 रुपये में 1400 रुपये में धान उठवा गया अपना। मुंजी से भी रेट कम हो गया धान। 2006 में 4600 रुपये अपनी धान बेच का आया मैं। और मैं 2021 में जब मेरे साथ जिम्मेदारी भी जुड़ गई, वाइफ भी जुड़ गई और बच्चे भी जुड़ गए, मैं 1400 रुपये धान बेच का आया और उधारी में बेच का आया मैं। ये मोदी जी का विकास है। 5 साल पहले 3,000, ये मोदी जी का विकास है। 2006 में 4600 रुपये और 2000 मोदी जी के राज में जो आमदनी दुगुनी का है, मैं 1400 रुपये में अपना धान बेचने को मजबूर हूँ। ईमानदारी से बोलिएगा, माइक पे बोल रहे हैं। माइक पे बोल रहा हूँ, सर्च कर लिए आप, सर्च कर लें गूगल, 3,000-3,200 का भाव था 5 साल पहले। आप गूगल पर सर्च कर लें। 2006 में जो आपका बोलते हैं जिसे तुड़ल मुंजी बोलते हैं, तूड़ मुंजी 4600 रुपये में पुरका जी मंडी में बेच का आया और आज मैं 1400 रुपये बेचने को मजबूर हूँ उधारी में। वहाँ नगद में वहाँ नगद में 46। हाँ, पैसे गिन के आई हूँ। पक्की बात। टोली खड़ी बराबर में कुर्सी पे बैठा, तुल गई और पैसे गिन के आया। और आज खातों में पैसे बताकर 4 दिन मांगोगे, 5 मांगोगे, 8 मांगोगे, 10 मांगोगे। यह मोदी जी का विकास है। हाँ, और उस टाइम मैं 300 रुपये की DAP अपने खेत में गिर रहा था, मैं 120 रुपये का यूरिया गिर रहा था। आज मैं 1400 रुपये की डाई डाल रहा हूँ अपने खेत में और 350 रुपये का 250-300 रुपये का यूरिया डाल रहा हूँ। और 600 रुपये की सब्सिडी जो सरकार दे रही है उसका, ये आपको खेल बता दिया, आप समझ गए। सुनो, जब मैं 4600 रुपये बेच रहा, मैं सपोज करो मेरा 40 क्विंटल मुंजी हुई और मेरी 4600 रुपये की कैलकुलेशन कर लें आप। आज मेरी 40 क्विंटल मुंजी अगर 1400 रुपये में जा रही, मुझे 6,000 रुपये भीख के नहीं चाहते हैं। मुझे अपने भाव चाहे, मैं एसपी चाह, मुझे मेरा लॉस देख लो आप। तो ये सम्मान निधि, 80,000 रुपये मेरे डाउन हो गए मेरी फसल पर, मुझे 6,000 रुपये देकर मोदी भगाओगा? तो ये जो 6,000 का सम्मान निधि का गए तो अपमान निधि हो गया। अपमान निधि है। ये किसान को चाहती ही नहीं, उसकी फसल के दाम चाह किसान को उसकी फसल के दाम चाह। वो भी तो किसी का आगे किसी का नहीं। उसके भी बच्चे हैं। मोदी का तो आगे ना पीछे, खट्टर का आगे ना पीछे, योगी का आगे ना पीछे। दर्द है मैं पता, जब फीस का मैसेज आवे ना तो घरवाली ने कहा देख ले सम्मान निधि आ गया। अरे मूर्ख, स्कूल की फीस का मैसेज है, सम्मान निधि का नहीं है। स्कूल की फीस का मैसेज है वो, इसे देख ले। सम्मान ये 12,000 रुपये कर्जे का मैसेज आ गया, ये सम्मान निधि नहीं आई।